हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पश्मीना सूट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरह की हमारे पास पश्मीना सूट है और इसका ये फ्रंट वाला पीस है। यहाँ पर नीचे बॉर्डर आया हुआ है और पल्लू ये सॉरी नेक यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है। तो ये जो बॉर्डर है ये हमारा बैक वाले पल्लू पे जाएगा। ये यहाँ से बाजू दी हुई है। किस तरह से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, दोनों तरफ साइड बॉर्डर आया है दोनों बाजू के लिए। और ये यहाँ पर बॉर्डर आया हुआ है पैंट के लिए। आज में ट्राउजर बना सकते हैं, सलवार बना सकते हैं, प्लाजो बना सकते हैं या धोती सलवार बना सकते हैं। आप जिस तरह से चाहे आप इस तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर 3.5 मीटर के लगभग इसमें फैब्रिक है सलवार के लिए, क्योंकि ये इसमें इतना फैब्रिक इसलिए आता है, इसका जो अर्ज होता है वो कम होता है और इसकी लेंथ यहाँ पर इसलिए ज़्यादा दी जाती है। तो ये यहाँ पर इसमें हर एक बेस के लिए यानी कि फ्रंट वाले के लिए, बैक के लिए, बाजू के लिए यहाँ पर इस तरह से धारी आती है जहाँ से हम इसको कट कर सकते हैं। देखिए, आपको नज़दीक से दिखाती हूँ तो ये थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से हम इसको कट करना शुरू करेंगे। देखिए, इसको कट करके हम अलग कर लेंगे तो हमें यहाँ पर कटिंग करने में आसानी रहेगी। तो इसे मैंने अलग कर लिया कटिंग करके। अब हम बैक वाले को भी कटिंग करके अलग कर लेंगे। जहाँ पर ये निशान आया हुआ है वहीं पर ही हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब इसे सलवार को और बाजू को हम फिलहाल रखते हैं साइड में। पहले हम फ्रंट वाले की और बैक वाले की कटिंग करते हैं। पहले हम फ्रंट वाले की कटिंग करेंगे, बाद में बैक वाले की कटिंग करेंगे, क्योंकि सेंटर के हिसाब से हमें इसकी लंबाई भी कम करनी होती है और साइज के अनुसार, क्योंकि इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा आती है। देखिए, इसकी लंबाई यहाँ पर टोटल आ रही है 47 इंच। तो इतनी लेंथ का तो मुझे बनाना नहीं है, मुझे बनाना है कुल ये 40 इंच का, 40 इंच या 42 इंच का हम यहाँ पर इसको तैयार करेंगे। तो देखते हैं कितना तक ये रहेगा। तो ये मैंने मार्किंग किया है यहाँ पर 42 इंच पर। तो यहाँ पर हमने शोल्डर का निशान लगाया है 7 इंच पर, और यहाँ पर भी हमने 7 इंच पर लगाया, क्योंकि हम इसको कॉलर वाला बनाने वाले हैं। और यहाँ पर हमने 7 इंच पर आर्म होल का निशान लगाया है। अब हम यहाँ चेस्ट का मार्किंग करेंगे। चेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच आएगा हमारा। 36 साइज का हम इसको बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम 14 इंच पर निशान लगाएंगे कमर का, और यहाँ पर हिप का निशान लगाएंगे 21 इंच पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी हम सीधा निशान लगा लेंगे, और ये जो हमने 14 इंच पर निशान लगाया इसको भी हम सीधा कर लेंगे। बहुत आसान तरीका है, मैं आपको बहुत आसान तरीका, बहुत सरल तरीका आपको मैं बताने वाली हूँ। तो इस तरह से हमने सभी निशान यहाँ पर लगा दिए हैं। तो यहाँ पर हम कमर को 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरे मेजरमेंट में यहाँ पर 8.5 इंच आ रहा है, और हिप को 4 से डिवाइड करेंगे, मेरे मेजरमेंट में यहाँ पर 10 इंच आ रहा है। तो मैंने इस तरह से इसकी मार्किंग कर ली है, और इन सभी निशानों को आपस में इस तरह से मिलाएंगे। देखिएगा, अब हमें यहाँ पर जितना हमने हिप का निशान लिया इतना ही हम यहाँ पर भी रखेंगे, और इतना ही निशान हम नीचे की साइड में भी रखेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने इसे सीधा कर लेंगे। नहीं, ये देखिएगा, पहले हम इसको भी नाप कर नीचे से भी निशान लगा लेते हैं, और यहाँ से फिर हमें आसानी रहती है। आप स्केल की हेल्प से इसको सीधा कर सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ हम लेंगे 1.5 इंच लूजिंग के लिए, एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। कभी अगर हमें इसको खोलना पड़े तो हम इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ इसीलिए लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको सीधा करेंगे इस तरह से। तो यहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे, और यहाँ से भी मैंने इसको सीधा कर दिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो इसमें बॉर्डर ज़्यादा चौड़ा है, तो बॉर्डर को भी मैंने यहाँ पर 2 से 3 इंच कम किया है, तभी इसकी लंबाई यहाँ पर कम हुई है। तो मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ बॉर्डर इसका कितना चौड़ा रखूँगी। तो यहाँ पर 8.5 इंच का आर्म होल रहने वाला है। आप एक बार इस तरह से चेक करके देख सकते हैं, जिस तरह से मैंने चेक किया है। तो यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए, इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत आसान तरीका है इस तरह से कटिंग करने का। और कटिंग करके हम जो हमारे पास फैब्रिक बचेगा इसको भी हमें वेस्ट नहीं जाने देना है, क्योंकि ये फैब्रिक हमारा कॉलर में या फिर बेल्ट में हमारा कहीं ना कहीं काम आने वाला है। इसको भी हमें संभाल के रखना होगा, या फिर मोरी बनाते हैं उसमें भी हमें यूज करना होता है फैब्रिक। और जिस हिसाब से इसमें फैब्रिक दिया हुआ है ना, उस हिसाब से अगर हम इसमें सलवार बनाएंगे ना, तो हमें हमारी बेल्ट में भी जॉइंट आएगा, और फिर मोरी में भी हमारी जॉइंट आ करके ही मोरी बनेगी। तो
आगे वीडियो में आपको बताने वाली हूँ किस तरह से हम इसको सलवार की भी कटिंग करें, क्योंकि मैं इसमें सलवार बनाने वाली हूँ। तो देखिए हम इसे यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे तो बॉर्डर कम हो जाएगा और इसकी लंबाई भी कम हो जाएगी। तो अब हम बैक वाले पीस को लेते हैं, उसकी हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो बैक वाले पीस को भी हम एक साइड से यहाँ पर इस तरह से फैलाएंगे, क्योंकि हम इसको बीच सेंटर से नहीं फैला रहे, क्योंकि हमें इसमें से जो फैब्रिक बचता है उसको हमें बचाना है। नेक में भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, मोरी में भी ज़रूरत पड़ेगी, बेल्ट में भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से बचा दिया है। ठीक है, और इसके साइज़ का जो हमने फ्रंट वाला पीस कट किया है उसके साइज़ का मैंने इसको यहाँ पर फैला दिया है। अब हम इस तरह से इसको रखेंगे, बॉर्डर से बॉर्डर मिलाते हुए, और ऊपर से अगर लेंथ इसकी ज़्यादा है तो वेस्ट जाता है फैब्रिक, तो जाने देंगे, हम इस चीज़ की लेंथ कम करनी है इस तरह से। और यहाँ से हम इसको कटिंग करना शुरू करेंगे। तो देखिएगा, आप चाहते हैं यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मार्किंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने इसमें जो फ्रंट वाला पीस कट किया है वो रखा हुआ है, इसलिए हमें यहाँ पर मार्किंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर आप चाहे तो अलग अलग तरीके से कट करते हैं तो उसमें आपको मार्किंग करनी पड़ती है, दोबारा झंझट लेना पड़ता है, सारे मार्क दोबारा से लेने पड़ते हैं। क्यों ना हम इसको एक बार के में ही फ्रंट वाले को कट करें और उसके बाद में बैक वाले के ऊपर रख करके इस तरह से कट कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया इस तरह से कटिंग करने का। और 1 इंच का मार्किंग मैंने यहाँ पर ऊपर की साइड में रखा हुआ है बैक वाले में, उसमें मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है, और इस तरह से हम इसकी यहाँ पर कटिंग कर देंगे। ये कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू के लिए फैब्रिक जो था ये मैंने कट कर लिया है, इसको हम बीच सेंटर से एक साइड से फोल्ड करेंगे। तो जितना भी हमारा आर्म होल है उतना हम यहाँ पर फैब्रिक लेंगे। तो यहाँ पर 8.5 इंच हमारा आर्म होल आ रहा था, तो मैंने 8 इंच का फैब्रिक लिया है, और 1 इंच मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है लूजिंग के एक्स्ट्रा फैब्रिक, जो कि मार्जिन होगा। अगर हमें इसको खोलना पड़ता है तो आगे जा कर के तो हम इसको खोल सकते हैं। तो 20 इंच की मैं बाजू यहाँ पर तैयार रखने वाली हूँ, और ये बॉर्डर सहित मैंने इसको नापा है। और फोल्ड करने के लिए आगे से फैब्रिक हमारे पास प्लान है, उसको हम यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे, और इस निशान को हम यहाँ से इस तरह सीधा करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख रहे हैं ना। तो अगर हम इस साइड से यहाँ पर बाजू बनाएंगे तो यहाँ पर हमारी बाजू बिल्कुल भी नहीं बनेगी, तो हमारी बाजू दूसरी साइड से निकलेगी, दूसरे वाली। देखिए इस तरह से यहाँ तक हमें चेक कर लेना है। तो 20 इंच का यहाँ पर भी हमारा लेंथ आ रही है या नहीं भी आ रही है। तो देखिए बिना किसी जॉइंट के मैं आपको बाजू कटिंग करना बताने वाली हूँ यहाँ पर। तो यहाँ हमने 20 इंच पर निशान लगाया है, तो एक निशान मैंने 3 इंच पर लगाया है। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से राउंड में मार्किंग करेंगे, और इस तरह से हमारा जो फैब्रिक बचेगा उसको हम यहाँ पर बचाने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है ये फैब्रिक। तो 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है, जो कि हमारा लूजिंग मार्जिन रहेगा, और 1.5 इंच मैंने मोरी में भी इसमें एक्स्ट्रा ले लिया है। आप चाहे तो इसमें टेप की हेल्प से भी इस तरह से निशान लगा सकते हैं, या फिर आप इसमें यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर सकते हैं टेप की हेल्प से लेने के बाद में। और उसके बाद इस तरह से मार्किंग करेंगे ना, तो यहाँ पर गोलाई थोड़ी सी आ जाएगी, नहीं तो जो हमारी बाजू में खिंचाव आता है, खुला खुला रहता है, झोल आता है, उसकी वजह से जो ये गोलाई नहीं देते हैं, इसकी वजह से हमारी बाजू में लटकती रहती है बाजू। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बाद में बताने वाली हूँ। तो इस तरह से फोल्ड हो जाएगा, और यहाँ से हम देखिए इस जो थोड़ा सा जॉइंट वाला फैब्रिक उसको अलग कर दिया है, क्योंकि ये किनारे वाला फैब्रिक था। अब हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, और मैं आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ, और अच्छे से समझें कि बिना जॉइंट वाली बाजू आप किस तरह से इसमें से निकाल सकते हैं कम फैब्रिक से। अगर आपके पास प्लान फैब्रिक है और वो कम है तो भी ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ से मैंने इसको मार्किंग की है, तो मैंने यहाँ से 9 इंच का फैब्रिक लिया सारा टोटल करके। तो इतना ही फैब्रिक हम यहाँ पर भी ले लेंगे। तो देखिए ना ही तो हमें यहाँ पर ज़्यादा लेना है फैब्रिक, ना ही हमें कम लेना है। तो पूरे 9 इंच का ये फैब्रिक मैंने यहाँ पर भी लिया है, और यहाँ मैं इसको इस साइड से पलटती हूँ। देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा मैंने इसमें जॉइंट लगाया है या नहीं भी जॉइंट लगाया। जितना भी फैब्रिक है इसी फैब्रिक से मैं आपको यहाँ पर बाजू निकाला करके दिखाने वाली हूँ। 20 इंच की बाजू बनेगी। आप चाहे तो यहाँ पर 21 इंच तक की बाजू भी बना सकते हैं, 22 इंच तक की बाजू यहाँ पर इस तरह के फैब्रिक से बना सकते हैं। या फिर आपके पास कपड़ा कम है और प्लेन कपड़ा है, तो आप उसमें से भी इस तरह से डिजाइन बना सकते हैं, बाजू की कटिंग कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर हमारी लेंथ बिल्कुल बराबर आ रही है, और यहाँ से हम इसको कट करना शुरू करेंगे। देखिएगा बिल्कुल भी
बिना किसी झंझट के हम यहाँ पर बिना जॉइंट वाला बाजू कट कर लेंगे। तो देखिएगा ये मैंने यहाँ से बाजू हमारी दोनों कट हो चुकी हैं। तो दोनों बाजू मैंने कट कर दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए।